हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम। कैसे आप सभी लोग। तो ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो अपना ध्यान रखिए प्लीज़। और ठंडी बहुत लोगों को बर्दाश्त नहीं हो पाती है, जैसे कि मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती ठंडी। और इस साल का ना पहला ऐसा दिन है जो कि मैं शॉल ओढ़ कर रखी हूँ। नहीं तो मैं ऐसे शॉल ओढ़ती नहीं और सॉक्स तो जल्दी पहनती नहीं हूँ। ठंडी बर्दाश्त नहीं होता लेकिन फिर भी मैं नहीं पहनना चाहती। लेकिन आज ना इतनी ठंडी बढ़ गई है ना सच में। और धूप तो निकलने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा है कि किधर से धूप आ रहा है किधर से जा रहा है, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। तो मैं ना सॉक्स पहन ली थी, उसके बाद शॉल भी ओढ़ ली थी, स्वेटर पहन रखी हूँ, फिर इनर भी पहन रखी हूँ, इतने सारे कपड़े पहन रखी हूँ। उसके बाद बाबू को ना दो दो सॉक्स पहना दी हूँ, क्योंकि एक खोले तो एक अंदर ही रहे, तब तक ठीक रहेगा। नहीं तो फिर दोनों खोल कर साथ में ही ना फेंक दे। फिर उसको टोपी भी पहना कर साथ में उसको खेल रही हूँ। और इससे जो पिछले वाले जो ब्लॉग में डाली थी ना मॉल वाली, तो वहाँ से ना मैं बाबू के लिए यही लाई थी, बिल्डिंग ब्लॉग लाई थी। उसके बाद मैं अपने लिए एक स्लीपर ली थी और एक मैं अपने लिए पर्स ली थी। जो कि ऐसे ही मैं मार्केट जाती हूँ ना, तो जैसे पर्स मेरे पास था, लेकिन जैसे वाटर बोतल रखना रहता है ना, बाबू को लेकर जाती हूँ बाहर तो पानी का बोतल लेकर जाती हूँ। तो वो वाले पर्स में ना थोड़ा सा वो छोटा टाइप का पर्स था, इस वजह से झोला टाइप का मैं पर्स ले ली हूँ, ताकि उसमें कुछ भी आ सके। जैसे कपड़े भी एक दो सेट आ जाए, तो उस टाइप का स्टाइलिश नहीं ली, बहुत सिंपल पर्स है। तो ये 3 चीज़ हम लोग उस दिन मॉल से लिए, बाकी बाबू के लिए स्वेटर वगैरह नहीं ले पाई हूँ। फिर देखते हैं, टाइम मिले तो किसी दिन मैं चली जाऊँगी तो ले लूँगी उसके लिए। ऐसा ना हो कि ठंडी ही ख़त्म हो जाए तब तक के। क्या ना कि टाइम ही उतना नहीं मिल पाता है, क्या करूँ मैं। मुझे मिल जाता है लेकिन इनको टाइम ही नहीं रहता है उतना, बहुत कम टाइम। संडे ही ऐसा दिन होता है जो कि हम लोग बाहर कभी जा पाते हैं, नहीं तो ऐसे बहुत कम जा पाते हैं, नहीं जा पाते हैं, ना के बराबर। और जब से ये ठंडी आ गई है ना, तब से तो बिल्कुल भी नहीं, एकदम पैक रहो, ठंडी बहुत है। तो ये सारी बातें बाद में करते हैं। और पता है, ये जो मैट में बिछा कर रखी हूँ ना, योगा मैट, कल क्या हुआ, कल जो मैं कालीन बिछाई थी ना बेडरूम में, ठंडी की वजह से, तो वो ना पानी से भीग गया। मैं ही जा रही थी, उसका एक धागा निकला था मेरे पायल में फंस गई, या बस पानी एक गिलास गिर गया, तो पूरा कालीन भीग गए थे। इसलिए उसको मैं ना धो करके और धूप में डाल दी हूँ, ताकि वो सूख जाए। तब तक मैं सोची कि क्या बिछा दूँ, क्योंकि बच्चे का क्या होता है ना, थोड़ा देर वो बेड पर खेलेंगे और नीचे ही खेलेंगे, बेड पर उतना पसंद नहीं करते हैं खेलना। लेकिन हाँ, खाना आप कुछ खाने के लिए दे दो कि नीचे ही बैठ कर खाओ, तो नहीं, वो तो बेड पर ही खाएंगे, जो ना बोलो वही करेंगे। तो फिर ना मैं यहाँ पे योगा मैट बिछा दी थी और चटाई बिछा दी थी तब तक के, कि चलो इस पे ही खेलो। और इस पे ना मैं सोच रही थी कि एक ये बिछा दूँ, गेंडा वगैरह बिछा दूँ, लेकिन नहीं, उसको पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि वो खेलने के बाद ना थोड़ा सा समटा जाता है ना, ये हो जाता है, सिकुड़ जाता है, इस वजह से। तो उसके साथ में यहाँ पे खेल रहे थे। और पता है, ये इतना अच्छा है ना बच्चे के लिए कि मैं क्या बताऊँ। एक तो कलर पूरा पहचान में आ जाएगा बच्चे को, वैसे इसको कलर आता है, ABCD भी आता है। बट हाँ, ये रहता है कि कलर, बच्चे क्या होते हैं ना कि भूल जाते हैं बहुत जल्दी, इस वजह से। तो एक तो कलर ये हो जाएगा, फिर ABCD का भी इसमें है, जितने भी लेटर होते हैं A से Z तक है, 1 से 10 तक है, काउंटिंग है। तो ABCD का भी जैसे ए लिखा रहता है तो वो निकल जाता है, उसमें फंसा सकते हो वो मैट में। तो वो चीज़ है, एक कलर 1 2 ABCD। और फिर ये है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, ये सारी चीज़ ना, वो सारा चीज़ उसमें है। फिर एनिमल का ये है, फ़ोटो वगैरह है, तो वो सारा चीज़ जितने भी ये होता है ना A से Z तक, वो सारी चीज़ का ये था कि A फॉर एप्पल, ये सारी चीज़ था, तो उसमें लगा सकते हैं और बच्चे को सिखा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं ना ये ले ली। और ये ना मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसको कुछ भी बना सकते हैं, जैसे कि घर बना सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं, उसमें बच्चे को खिला सकते हैं, साथ में बिज़ी रहेंगे। फिर उसको मैट भी बच्चे बना सकते हैं। ये ज़्यादातर ना इसको ट्रेन बनाती है, यहाँ से वहाँ तक पूरा जोड़ जोड़ के लंबा कर देती है, रास्ता बनाकर बस उस पर चलते रहती है। तो इससे बहुत सारी चीज़ें बन जाएगी ना। अब पता है बच्चे को क्या होता है ना, कि आप एक टॉय खरीद दो ना, तो उनको बहुत जल्दी मन भर जाता है एक टॉय से। ख़ास करके इसको, अगर मैं ना कोई चीज़ लाऊँ इसको ख़रीद करके बाहर से, तो वो जिस दिन मैं लाऊँगी उस दिन वो खूब खेलेगी उससे बस। और उसके अगले दिन ना उसको नहीं चाहिए वो। मैं दूँगी ना कि इससे खेलो, तो बोलेगी नो, नहीं खेलना है इससे। तो बच्चे के साथ यही होता है। तो मैं ना हमेशा ऐसे क्या करती हूँ ना, जब भी मैं ना उसके लिए टॉय लेती हूँ ना, तो मैं यही सोचती हूँ कि 2-3 चीज़ हो जाए, उसके बाद ये देखो, मुझे भी ना इसके साथ बच्चा बनना पड़ रहा है।
मैं जब उसके लिए बना रही थी ना तो उसको खुद नहीं रहता है, मतलब हाँ, मम्मा भी साथ में खेलेगी। और पता है सबसे बड़ी चीज़ मैं बता रही हूँ, अगर इसके पापा रहते ना तो वो पापा को भी मुझे छोड़ देती है, बस उसको पापा को बोलती कि चलो आप भी करो इसमें ऐसे। तो ऐसे होते हैं बच्चे। तो मैंने देखी कि इसको राउंड राउंड पूरा बना दी थी ना, उसमें ना उतना एंजॉय नहीं कर पा रही थी, इस वजह से मैं सोची कि चलो दूसरा कुछ ला देती हूँ। और पता है मैं ना इसके लिए जब भी कुछ लेती हूँ ना तो सोचती हूँ क्या एक टॉय खरीदूँ तो उससे बहुत सारा कुछ सीख सके, इसी टाइप का लेना चाहती हूँ। छोटी थी ना तो बहुत सारा कार वगैरह खरीदा था, तो वो सब क्या होता है बच्चे ना खेलते हैं उसको तोड़ फोड़ करके फेंक देते हैं। इस वजह से मैं उस टाइप का लेना नहीं चाहती हूँ। और पता है बचपन से अगर आप बच्चे को टॉय वगैरह दो ना जो मतलब वो खेलेंगे और फेंक देंगे, तो वैसा चीज़ में एक तो होता है कि पैसा भी वेस्ट हो जाता है और बच्चे कुछ सीख भी नहीं पाते हैं। इस वजह से तो ये वाली जो टॉय है ना, ये ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, ये सारे चीज़ सर्कल है, बहुत सारी चीज़ें। तो इसमें भी कलर वगैरह, ये वाली टॉय ना मैं वहीं पे ली थी उड़ीसा में जब थी वहीं पे ऑनलाइन मंगवाई थी, ये जो बहुत अच्छा लगा था मुझे। एक तो ट्रेन भी है और ये जो गाना देखते हैं ना उसमें चू चू ट्रेन है, तो वो वाली चीज़ें है, तो उससे ये सारी चीज़ें सीख जाएगी, कलर उसी से सीखी है। ये जो बिल्डिंग ब्लॉक वाली जो मैट वाली मैं ली हूँ ना, ये ना एबीसीडी के लिए नहीं ली हूँ। एबीसीडी के लिए तो इसके पास मैं डिजिट वाला ले रखी थी। एबीसीडी आ गई है, बट हाँ ये है ना कि बच्चे को अभी इतना इसको ये नहीं पता है कि एबीसीडी जैसे अरेंज कैसे करना है, ए के बाद बी ऐसे करना है। तो ये सारी चीज़ें के लिए मैं ये वाली ली है ताकि उसके मैट बनाकर भी खेले और ऐसे भी आ जाए। फिर शाम में ये आ गए थे तो समोसा और लिट्टी लाए थे। और इसको देखो, ये समोसा लिट्टी इसको कुछ भी नहीं चाहिए, तो इसके लिए मैं कुरकुरे मंगवा दी थी कि हर दिन चॉकलेट नहीं दे सकते हैं, दाँत भी पे भी तो असर हो जाएगा। और फिर मैं ना हमेशा की तरह नाइट में ये बनाई थी, मेथी पराठा बनाई थी, जो कि मेरा फेवरेट है एक तरह से। नाश्ते में मुझे बहुत अच्छा लगता है मेथी पराठा। आप लोग को भी अच्छा लगता है? आप लोग कमेंट करना कौन कौन मेथी पराठा लवर है। तो आप लोग बताना, मुझे अच्छा लगेगा। तो ये मैं आप लोगों के लिए बता रही थी कितना सॉफ्ट होता है, जो लोग को पसंद नहीं होगा ना वो लोग को पसंद आ जाएगा। और पता है हम लोग खाना खा लिए थे, उसके बाद मैं ना हाथ धोने गई और ये भी हाथ धोने गए थे, और पता है उतना ही देर में ना इसका हाथ कट गया। मतलब क्या बताऊँ, मेरा तो जब भी इसका कुछ होता है ना इस टाइप का, तो मेरा दिमाग काम करना, सच में बता रही हूँ, बंद हो जाता है। ब्लड देखकर, इसका ब्लड देखती हूँ ना तो मेरा दिमाग ही काम नहीं करता है कि मैं क्या करूँ। इसके तो एक चीज़ अच्छा है कि इसके पापा थे, नहीं तो ये बचपन में ना बीमार हो गई थी, तो इसका ब्लड टेस्ट हुआ था ना, उस टाइम से मेरा जब भी इसका ब्लड देखती हूँ ना मेरा पूरा शरीर काँपने टाइप का लगता है, उस टाइप का काँपने लगता है। तो ये बहुत रो रही थी, तो एक तो मैं इसको रोते देखती हूँ ना तो मुझे बिल्कुल भी ये नहीं होता है। और वो पता है वो क्या कर रही थी, जब मैं मार्केट जाती हूँ ना तो अपने पर्स में इसको चॉकलेट लेकर जाती हूँ इसके लिए, तो वो पर्स ना अलमीरा में रखा था, जो वार्डरोब है वो जो दीवार में सेट आती है वो वाली, तो वो लकड़ी का रहता है। तो वो ना पर्स निकाली उसमें से, और जैसे उसका दरवाज़ा खोली ना तो उसका हाथ बीच में रह गया, तो उसका चप गया, पूरा कट गया, मतलब वहाँ का जो ये है ना स्किन है वो हट गया। वैसे ब्लीडिंग तो ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन हाँ ठंडी का टाइम इतना ज़्यादा ठंड है ना, कितना पेन हो रहा होगा, थोड़ा सा चोट लग जाता है तो बहुत ज़्यादा पेन होती है। यही वाला इसका फिनिशिंग ना उतना अच्छा नहीं है, उसका जो कोर होता है ना नुकीला टाइप का है, जैसे उसे कट सकता है। ये देखो, ये इसका फिनिशिंग अच्छा नहीं है, बहुत ही बेकार फिनिशिंग है। इस वजह से पता है इसको खोलने के बाद ऐसा नहीं है कि एकाएक से बंद हो जाता है, पर पता नहीं कैसे मुझे लगता है ना कि पास से ही छोड़ी होगी तो एकाएक बंद हो गया होगा। पूरा खोलने पे ना धीरे धीरे बंद होता है, लेकिन एकाएक अगर थोड़ा सा खोल करके, आप बच्ची है तो बच्चा का ऐसे भी स्किन ना थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव होता है और ज़्यादा ही सॉफ्ट होता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव तो नहीं, सॉरी, सॉफ्ट होता है बहुत ज़्यादा। तो वहाँ का ना स्किन पूरा ये हो गया, हम लोग का थोड़ा है कि ये रहता है, मतलब बच्चे की तरह नहीं रहता ना, पूरा सॉफ्ट नहीं रहता है, और बच्चे का बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहता है। तो पूरा क्या बताऊँ, पूरा दिन ही ये हो गया, अच्छा नहीं लग रहा था बहुत ज़्यादा, इतना रो रही थी ना कैसे कैसे, तो मैं जाकर उसको चुप कराई हूँ। फिर ना वो लास्ट में जाकर वो थोड़ा सा चुप हुई और हैंडी प्लस में लगा दी थी उसके फिंगर में, तो वो ना हैंडी प्लस भी खोल कर हटा दी, बार बार पापा को बोल रही थी हटाओ हटाओ इसको हटाओ। तो जाकर अब लास्ट में चुप हुई है, और उसका ड्रेस भी मैं चेंज कर दी थी।
चोटी बांधी थी, रोते रोते पूरा फेस गीला कर रखी थी। बाकी आज का ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग बताना ज़रूर, और वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय, थैंक यू।